Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. Students, today we have our lecture number 5 of unit number 7, matrices. Here today we are going to continue exercise number 7.5 and this is our last session of this chapter. It means that we are going to complete this chapter today with exercise number 7.5. In the previous lecture I told you that the given linear equations can be solved by two methods in matrices. First one is called Cramer rule and the second one is known as matrix method. We have learned how to solve the given linear equation by Cramer rule in our previous lecture. Now we will learn that how to apply matrix method to solve such equations. I am going to repeat it again. What are linear equation? The given equation with the variable of 1 degree is known as linear equation. मीन्स ऑल दोज इक्वेशंस जिसके वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो उसको हम लोग कौन सी इक्वेशंस कहते हैं? लीनियर इक्वेशन. इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, हियर you can see I have written matrix method. Okay, what is matrix method? The equation can be written in the form of matrix as ax is equal to b. Remember, always remember कि आपके पास जो given equation है यानी ये वाली equation, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में, वेयर योर ए विल रिप्रेजेंट ए बी सी डी. ए बी सी डी क्या है? कोफिशिएंट्स हैं. ए हमारे पास इस इक्वेशन के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा, यानी आप ए बी सी डी की जगह पे वैल्यूज पुट करें 2, 4, 5 और -2. इज दैट क्लियर? एक्स विल रिप्रेजेंट एक्स एंड वाई. ये एक्स एंड वाई हम लोगों को क्या करने होंगे? इस इक्वेशन में फाइंड आउट करने होंगे. एंड बी विल रिप्रेजेंट यू एंड वी. यू और वी कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब है इज इक्वल टू के बाद के जो नंबर्स हैं वो यू और वी हैं. ये हमें फाइंड आउट करने होंगे, तो क्या कहलाएंगे? ये बी. इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपके पास कहा जा रहा है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव. इफ एंड ओनली इफ, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस इक्वेशन? ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड आउट x. तो हम y को इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? जब भी हम लोग कोई भी अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं तो उसके साथ की जितनी भी टर्म्स गिवन होती हैं या एलिमेंट्स गिवन होते हैं उसको इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट किया जाता है. यहाँ पे x के साथ हमारे पास क्या गिवन है? कैपिटल A. तो कैपिटल A को अगर मैं इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करूँगी तो क्या वो डिवाइड होगा? नो. मैट्रिसेस में हम लोग उसको डिवाइड नहीं करते, बल्कि क्या लिखते हैं कि अगर कोई चीज़ इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट हुई है तो उसका इन्वर्स आ गया है. इट मीन्स डैट वी विल राइट एट एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी. और ए इन्वर्स उसी वक्त पॉसिबल है जब आपका मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल हो. इन्वर्टेबल का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट आपके पास आंसर 0 में ना दे. इज दैट क्लियर? यानी सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो मैट्रिक्स हमारे पास इन्वर्टेबल होगा. ठीक है? Now, here I have question number 1. Student, always remember one thing. Whether you apply Cramer rule or matrix method on the given equation, you will always get the same answer. Is that clear? चाहे आप Cramer rule अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप matrix method आपकी अपनी इक्वेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा. One more thing that you have to remember कि बोर्ड के अंदर आपको मेंशन होता है कि which method you have to apply. जब आप बोर्ड में या एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मेंशन आपके पास होगा कि आपको कौन से मेथड से अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ईदर बाय क्रैमर रूल और बाय मैट्रिक्स मेथड. इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास गिवन इक्वेशन है 2x + 5y इज इक्वल टू 9 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 4x - 2y इज इक्वल टू 1. इन द सॉल्यूशन टेक्स द फॉर्म ax इज इक्वल टू b. सबसे पहले आपको फॉर्म बनानी है ax इज इक्वल टू b. मैट्रिक्स में सबसे फर्स्ट काम आप क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन को मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कर दें. मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि हम लोग इसको क्या कर देंगे? ब्रैकेट्स में लिखेंगे. ओके, इट रिप्रेजेंट मैट्रिक्स. हमने पूरी इक्वेशंस को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बोर्ड को हम लोगों ने क्या कर दिया? ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया. देन यू हैव टू फाइंड आउट ए एक्स इज इक्वल टू बी. हाउ यू विल फाइंड इट आउट? देखिए, ए मैंने क्या बताया? ए रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट दैट इज ए बी सी डी. कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है. अब देखिए इस इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या है? 2 + 5, 4 एंड -2. तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 2, 5, 4 एंड -2. व्हाट इज x?
ऑब्वियसली x इज x एंड y विच वी हैव टू फाइंड आउट, तो x की जगह पे मैंने एक्स वाई पुट कर दिया इज इक्वल टू के बाद b की प्लेसमेंट पे आप क्या लिखेंगे, b की जगह पे ऑब्वियसली u और v एंड u एंड v रिप्रेजेंट एनी कांस्टेंट आफ्टर इज इक्वल टू साइन ऑन द राइट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड पे आपके पास कांस्टेंट है दैट इज 9 और 1, तो b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9 और 1। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to take the determinant of A and you have to check it whether it is invertible or not। सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है, इन्वर्स निकल सकता है या नहीं निकल सकता। ओके, आप ये वाले स्टेप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस वाले स्टेप को आप पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट क्लियर? अब आप देखिए, मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिया। व्हाट इज़ ए ओवर दिस प्लेस? ए आपके पास क्या आ गया 2 4 5 एंड -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा फॉर्मूले से ए डी माइनस बी सी। स्टार्ट क्लियर? ए और डी को हम अगर मल्टीप्लाई करें सो वी विल गेट 2 2 ज़ा 4 एंड प्लस माइनस माइनस -4। माइनस साइन डिटर्मिनेंट की 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें सो डैट यू विल गेट 5 4 ज़ा 20। ओके, नाउ -4 -20 विल बिकम -24। दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट योर डिटर्मिनेंट इज़ नॉट सिंगुलर। ओके, सिंगुलर डिटर्मिनेंट नहीं है, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट है। इट मीन्स दैट वी कैन फाइंड आउट द ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, जैसे अगर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, यानी आपके पास डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता, देन हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, यानी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब आप देखिए, आपने ये इक्वेशन बनाई हुई है, अगर आप x की जगह x को फाइंड आउट करेंगे तो a की वैल्यू को आफ्टर इज इक्वल टू साइन शिफ्ट करेंगे तो a का क्या आ जाएगा a इनवर्स। आपको नेक्स्ट स्टेप में a इनवर्स निकालना है और उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देना है b से। इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव टुवर्ड इट। आप देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए था वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका इन्वर्स हमारे पास ए इन्वर्स है। इज दैट क्लियर? इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट x बाय द फॉर्मूला ऑफ ए इन्वर्स इनटू b। ए इन्वर्स b के फॉर्मूले से आपको x फाइंड आउट करना है। इट इज़ वेरी इजी टू सॉर्ट इट आउट। सबसे पहले आप ए इन्वर्स निकालिए। You all know that how we can find out the value of A inverse. A inverse can be found by the formula of adjoint of A divided by determinant of A. Okay. So first of all, I am going to take the adjoint of A. What we do for the adjoint of A for finding the adjoint? Obviously, we change the diagonal element. We change the place of diagonal element and the signs of other element except diagonal. Okay. क्या किया जाता है? आप देखिए, मैट्रिक्स A ये रहा आपके पास। इज दैट क्लियर? आप मैट्रिक्स A के डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करेंगे, आपके पास -2 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, सो डैट यू विल गेट दिस फॉर्म। और आप अदर एलिमेंट्स की साइन चेंज करेंगे तो 5 के साथ माइनस की साइन आ जाएगी और 4 के साथ भी हमारे पास माइनस की साइन आ जाएगी। इज दैट क्लियर? सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -2 -5 -4 एंड 2 एंड नाउ वी हैव टू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वी विल टेक इट अगेन और नॉट? नो, वी विल नॉट टेक इट अगेन। आपने डिटर्मिनेंट ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया था। इज दैट क्लियर? अगर मैंने इसीलिए आपसे बोला था कि डिटर्मिनेंट को आप पहले फाइंड आउट कर लें या फिर डिटर्मिनेंट को बाद में फाइंड आउट कर लें, इट्स अप टू यू। आप देखिए, हमने डिटर्मिनेंट को पहले फाइंड आउट कर लिया था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -24, तो हम यहाँ पे दोबारा से डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं एंड वी विल राइट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -24 लाइक दिस। ओके, नाउ व्हाट वाज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? -2 -5 -4 एंड 2 एंड वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय -24। ओके, आपको पता है मैं पहले डिवाइड नहीं करवाती। मैंने प्रीवियस सेशंस में भी आप लोगों को एक हिंट सजेस्ट की थी, एक ट्रिक सजेस्ट की थी कि आप पहले डिवाइड मत करवाएं, पहले आप मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है देन व्हेन यू विल बी डिवाइड, सो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू सिंप्लीफाई द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिवीजन नहीं करी बल्कि ए इनवर्स को 1/-24 अलग करके लिख दिया, -2 -5 -4 और -2 को एडजॉइंट को इस तरह से लिख दिया। नाउ व्हाट इज योर टास्क? वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ए इनवर्स एंड बी। ए इनवर्स और बी का आपको प्रोडक्ट लेना है। तो देखिए, ए इनवर्स क्या था हमारे पास? -1/24 -2 -5 -4 एंड 2। वी विल राइट इट लाइक दिस। ओके, बी की वैल्यूज़ क्या थी? आप देखिए, दोबारा से आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं। बी की वैल्यूज़ हम लोगों के पास क्या थी? 9 और 1। सो वी विल राइट बी ओवर दिस प्लेस। हम लोगों ने यहाँ पे 9 और 1 लिख दिया। ओके, अब आप देखिए, यहाँ सेकंड कॉलम तो है नहीं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी इजी। क्या होगा? सबसे पहले आप फर्स्ट रॉ को
फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट -2 वी विल मल्टीप्लाई बाय 9 एंड -5 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1. हम लोग नेक्स्ट कॉलम पे स्विच नहीं कर रहे हैं, अभी फर्स्ट ही कॉलम पे हैं, तो बीच में कौन सी साइन लगाएंगे? प्लस की. इज दैट क्लियर? -2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 9 और बीच में प्लस की साइन, -5 विल बी मल्टीप्लाई बाय 1. इज दैट क्लियर? जब हमने फर्स्ट रो के साथ अपना मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर ली, देन वी विल स्विच टुवर्ड द नेक्स्ट वन. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. -4 विल बी मल्टीप्लाई बाय 9. ओके, एंड +2 बीच में कौन सी साइन आएगी? यस, प्लस की. +2 will be multiplied by 1. Is that clear? Now simplify the entire bracket. -2 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, you will get -18. -5 और ये वाला देखिए, -5 वन जा -5 ऑब्वियसली, एंड माइनस प्लस माइनस, यू विल गेट -5. ओके, -4 into 9 will become -36, +2 और +1 will become +2. एंड वी विल हैव -1/24 लाइक दिस. स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ मेंशन कर दी कि हम x तो फाइंड आउट करना है, बट इट इज़ नॉट ओनली x. कैपिटल X रिप्रेजेंट कर रहा है x और y बोथ को. ओके, सो वी विल गेट 2 वैल्यूज़ बाय सॉल्विंग दिस. हम x की भी वैल्यू को गेट करेंगे और y की भी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. इज दैट क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेप यू फर्दर हैव टू सिम्प्लीफाई. -18 को -5 से आप कंप्यूट करें, -23. -36 + 2 तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस, 36 - 2 34, एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर दैट इज माइनस, सो वी विल हैव -34. इज दैट क्लियर? नाउ डिवाइड दिस 2 टर्म्स बाय -24. इज दैट क्लियर? आप -23 को -24 से डिवाइड करेंगे. देखिए, -23 डिवाइड बाय -24 एंड -34 विल बी डिवाइडेड बाय -24. इज दैट क्लियर? आप देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. एक प्राइम नंबर है, एक हमारे पास इवन नंबर है, इट कैन नॉट कैंसिल ईच अदर. तो -23/24 एज इट इज़ छोड़ देंगे हम लोग, सॉल्यूशन सेट में एज इट इज़ आ जाएगा. माइनस से प्लस साइन कैंसिल हो गया. जब आपने -34 को -24 से डिवाइड करवाएंगे, सो आई थिंक यू विल गेट 17/12. ओके, 2 के टेबल से कैंसिल करवा दिए. 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14, 17/12. एंड व्हेन यू विल टेक when you will further divide it out, तो आप क्या करेंगे? आपने अगर इसको further divide किया, so that you will get one whole number 5/2. Students, in the from the previous section, by the answer of Cramer rule of this question number 1, you can match the answers. आप क्रैमर रूल के क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने सॉल्व किया था, जो कि मैंने खुद ही प्रीवियस सेक्शन में सॉल्व करवाया था, आप इस आंसर को और उस आंसर को मैच करके देख सकते हैं. बोथ द आंसर्स आर सेम. इट मीन्स डैट कि आप चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करें, आपका आंसर सेम होगा. एंड आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन कि आपको आंसर्स को x और y की वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट में लिखना है इस तरह से कि x की वैल्यू पहले आएगी और y की वैल्यू बाद में आएगी. इज दैट क्लियर? Home assignment. Do solve question number 2 and 4 by your own and copy down all the solved questions from this lecture. This is enough for today. Take care of yourself. Allah Hafiz.